बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू शेखर। ख्वातीन हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैजुल रहमान, एसोसिएट प्रोफेसर, और आपके सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज का सवाल है वो विटामिन डी के कैप्सूल। अक्सर कहा जाता है कि एक आम सी एक बात चलती है कि भी आप विटामिन डी का कोर्स कर लो, कमजोरी हो रही है, विटामिन डी का कोर्स कर लो, आप कैप्सूल खा लें, आप बड़े तवाना हो जाएंगे, आपकी कमजोरी ठीक हो जाएगी। क्या रूटीन में हमें अपने तौर पर ये जो दवाई है ये खानी चाहिए? क्या उसके कोई नुकसानात नहीं है? तो ये कहते हैं जी कि इकट्ठे 3 4 5 महीने हर का ये कोर्स करें, 1 महीने खाएं फिर अगले महीने खाएं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब, इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं ओवरडोजेस के? ओवर टू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विटामिन डी भी उन मेडिसिन में से एक है जी, जिसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। अगर आप 100 लोगों का विटामिन डी चेक करें तो 95 का कम निकलेगा जी। 95 का जब कम निकलेगा। 95 का लो निकलेगा जी। जब इतने ज्यादा लोगों का लो निकलता है जी, जिनका खाना पीना बहुत अच्छा है, आज के दौर में खाने की कोई कमी नहीं है जी, मेजॉरिटी लोग अच्छा खाते हैं जी, सही। तो फिर हमें शक हो जाता है जी। फिर हमें शक होना शुरू हो जाता है। इसको जरा समझ लें जी, मेरी एक क्वालिफिकेशन पैथोलॉजी भी है। जी डॉक्टर हम जो टेस्ट करते हैं ये वो विटामिन D3 का नहीं करते जी, हम D2 का करते हैं जी, और उससे सपोज करते हैं कि लोगों में कमी है जी। फिर इसको फैशन के तौर पर अपनाया गया जी। साहब। डॉक्टर्स ने अपने आप को बड़ा शो करने के लिए मरीज को कहते हैं जी आप विटामिन डी चेक कराएं, देखना आपका कब होगा जी। और मैं आगे ही बता चुका हूं कि वो कम ही निकलना। जो तो सही। ये भी वो दवाई है जी, हाँ। जिसको सेल के लिए यूज किया गया जी। पूरी दुनिया में इसका मिस यूज किया गया जी, ओवरडोज। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी शख्स को शक है तो मैक्सिमम वो 4 कैप्सूल खा सकता है जी 2 महीनों में, अच्छा। हर 15 दिन के बाद एक। अच्छा, मैक्सिमम ये आप खा सकता है। मैक्सिमम 4। ठीक है। अब इसके नुकसानात क्या हैं जी? कुछ लोगों ने तकिया कलाम बना लिया जी, हर 3 6 महीने के बाद वो खा लेते हैं जी। हाँ जी। हमारी हड्डियां कमजोर हैं जी, हमारी हड्डियां कमजोर हैं इसलिए कि हम सुस्त हैं, हम्म। हम कोई काम नहीं करते, हर वक्त काहली है हमारे अंदर। दुनिया में सबसे ज्यादा हड्डियां मजबूत उन काम करने वाली औरतों और मर्दों की हैं जी, जो लोगों के घरों में काम करती हैं, और वो काफी बेशक सही। काफी भागती फिरती हैं जी। सही है और जी। जिनको ज्यादा खाना मिल रहा है घरों में बैठी हुई हैं जी, और कहती हैं जी हमारी हड्डियों में कमजोरी है जी। कमजोरी है। सही है। इसके नुकसानात सुन लें जी। हम मजमूई तौर पर हमारी कौम सुस्त मिजाज है। पहला नुकसान ये भूख कम कर देती है जी। पहला भूख नुकसान नहीं ये लगती जी, भूख कम कर देती है। बहुत कम कर खतरनाक देती है जी, बहुत भूख नहीं खतरनाक साइड लगती जी। इफेक्ट है ये डॉक्टर साहब। साइड इफेक्ट है जी। जी जी। अब जब भूख नहीं लगेगी तो वजन कम होगा जी। उसके बाद ये जितनी अंतड़ियां हैं उनके मसाइल करेगी जी। वही नुकसानात जो कैल्शियम के हैं, किसी को पोटियां लगा देगी और किसी को कब्ज कर देगी, हम्म। किसी को मतली कर देगी, किसी को उल्टियां आनी शुरू हो जाएंगी। फिर इससे जी पसीना बहुत आता है जी ओवरडोज से। फिर ये सर दर्द शुरू कर देगी जी। हम्म। फिर चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। विटामिन डी से पेशाब ज्यादा आना शुरू हो जाता है जी। और आखिर पे मुसीबत क्या बनेगी? गुर्दों को काम करना पड़ेगा। वो हम्म। कैल्शियम को रोकते हैं, जिस्म से बाहर नहीं निकालते। वो हम्म। समझते हैं ये कीमती चीज है, तो ये खून के अंदर इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा जी। बढ़ना शुरू हो जाएगा जो कि और जल्दी फिर जल्दी। कोई हमारे पास गारंटी नहीं, ये गुर्दों में पत्थरियां भी कर सकती है जी। यानी हमने ओवरडोज ली और हम्म। अपने ही नुकसानात करने शुरू कर दिए।
सिर्फ मेडिसिन क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछ के लें, उतनी लें जितनी उसने कहा है। दिस इज द फिर गोल्डन प्रिंसिपल। कई कई साल हाँ, सही उसी नुस्खे को यूज करते रहते हैं जी। सही बात है। और फिर अपना नुकसान खुदा ना खास्ता खुद होता है, अपनी सेहत का नुकसान होता है। खवातीन हज़रात, आपका आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने वही बात है कि सेल्फ मेडिकेशन करें। कभी कभी होगी बात, छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई, लेकिन डॉक्टर से पूछे बगैर आपने फर्दर लॉन्ग टर्म यूज कभी भी कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी, वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपने उनसे कोई मशवरा करना हो, अपने सेहत के बारे में उनको कंसल्ट करना हो, जरूर कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया।